लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा खोया, जो कि हम लोग शॉप से लेते हैं और बहुत सी स्वीट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाना नहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन मैं ले रही हूँ 3 लीटर के करीब मेरे पास दूध है। फ्रेश मिल्क है, ये घर का दूध है। आप चाहें तो इस बाज़ार से कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकती हैं जो फुल ऑफ क्रीम हो। तो ये देखें, यहाँ पर मैं जो दूध है उसको एक खुले बर्तन के अंदर ले लूँगी और जो अपनी फ्लेम है उसको मैं कर लूँगी मीडियम टू हाई। दूध इसमें डाल लेने के बाद फ्लेम को हाई कर दूंगी। तो जैसे ही इसमें बॉयल स्टार्ट होना शुरू होगा तो यहाँ पर हम लोग फ्लेम को कर देंगे मीडियम। यहाँ पर बिल्कुल भी इसके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है या बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप किचन में खड़े हो के काम करते दौरान वक्तन फ़वक्तन इसमें हल्का सा चम्मच चला दें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दें। तो ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, ना इसमें बॉयल आएगा और ना ही दूध गिरेगा। दूध का एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये बॉयल होते होते उबलना गिरना बंद कर देता है। तो उस पॉइंट पर आप अपने चूल्हे को सेट करें और इसको ठहरा दें। तो इसको तकरीबन 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा लग सकता है कुक करते हुए। आप इसको हाई फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम पर कुक करने का तरीका ये है कि आप मुसलसल इसके साथ खड़े रहें और इसमें चम्मच चलाते रहें। तो ये देखें, जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की हुई तो मैंने इसको चूल्हे पर से उतार लिया और इसको ठंडा कर लिया। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अपनी अच्छी सी शेप पकड़ ले। खोया डिफरेंट कलर्स का बनता है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ दूध को खुश्क किया है। इसका एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से छींटे आने लग जाते हैं। तो आप एहतियात के साथ इसमें चम्मच चलाती जाएं और इसको कुक करती जाएं। तो जैसे ही ये अपना पैंदा छोड़ेगा तो हमारा मज़ेदार सा खोया रेडी है। अब हम इसको मुख्तलिफ़ डिशेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसको गजरेले के साथ इस्तेमाल किया और मज़ीद इसको स्वीट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।